Hi guys, welcome to my English for the Future. Learn English from tip to toe. So now today I'm going to teach you. आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ will और would का डिफरेंस. will मतलब ये फ्यूचर के लिए होता है और would मतलब वो भी फ्यूचर के लिए होता है. दोनों will और would है ना, ये मॉडल वर्ब है. क्या है? मॉडल वर्ब. अभी will जो है ना, will वो नाउन के लिए भी यूज़ होता है, नाम के लिए भी होता है और क्रिया के लिए भी यूज़ होता है। और जो वुड है, वो पास्ट की जो इवेंट्स है, भूतकाल की जो इवेंट्स है, वो हम फ्यूचर में बताते हैं, फ्यूचर के लिए बताते हैं क्या हो रहा है। पास्ट टेंस के जो इवेंट है, वो फ्यूचर के लिए बताते हैं, इवेंट मतलब हादसे जो हुए हैं। तो विल मतलब और विल नाउन की तरह कैसे यूज़ होता है? जैसे हमारा विल होता है, लीगल जो पेपर्स होते हैं, जैसे आपके ग्रैंडफ़ादर, आपके दादाजी, वो एक विल बनाते हैं, तो एक नाउन हो गया ना, किसी व्यक्ति के लिए एक नाउन बन जाता है। नाउन मतलब एक नाम हो जाता है, आपके नाम पे, फला-फला करण उप्पल के नाम पे मिस्टर रवि ने ये प्रॉपर्टी उनके पापा ने बना दिया। क्या बना दिया? उनका विल बना दिया, वारिसदार बना दिया। तो वो एक व्यक्ति के लिए बनाया, तो विल किसके नाम पे बना? वो करण उप्पल के नाम पे बना। तो करण उप्पल जो बंदा है, करण करण नाम का जो बंदा है, उसके नाम पे बना, तो नाम नाउन हो गया। और विल कैसा स्टेटमेंट में भी यूज़ होता है। आई विल नॉट कम टुमारो, आई विल नॉट हैव फूड, मैं खाना नहीं खाऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। तो विल वहाँ यूज़ होता है। और ये स्टेटमेंट में मैं एक जो बिना प्रश्न के जो चीज़ें होती हैं ना, विदाउट क्वेश्चन्स, विल यू कम टुमारो टू क्लासेस? यस, आई विल कम। आई विल कम जो है वो स्टेटमेंट है, विल यू कम वो प्रश्न हो गया। तो क्वेश्चन और आंसर, तो विल ज्यादा करे स्टेटमेंट में यूज बहुत यूज होता है। हाँ, आई विल कम टुमारो एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। हाँ, आई विल नॉट अटेंड द क्लासेस, ये स्टेटमेंट हो गया। आई विल ममा, आई विल नॉट हैव फूड, आई विल नॉट ईट फूड, आई विल नॉट टेक फूड एज माई स्टमक इज पेनिंग, मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा, वो फ्यूचर में नहीं खाऊंगा। फ्यूचर तो क्या है? भविष्य काल। वो 1-2 मिनट के बाद नहीं खाएँगे। तो ये विल का और वुड का डिफरेंस। तो ये मैंने विल और वुड का डिफरेंस बताया। मैं लिख रहा हूँ सेंटेंस, विल और विल एंड वुड डिफरेंस। इनमें दोनों में अंतर क्या है मैंने आपको समझा दिया। वो जो समझाया, वो मेरा वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा। तो विल कब लगता है? ये नाउन के ये दोनों मॉडल है। विल और ये दोनों मॉडल है। मॉडल मतलब ग्रामर का नाम है मॉडल। वो मॉडल लड़के लड़कियां नहीं। और ये वुड भी बहुत मॉडल है। तो विल कहाँ यूज होता है? ये विल जो मॉडल यूज होता है, विल मॉडल इज यूज एज अ वर्ब और नाउन, और नाउन के लिए यूज होता है। और जो वुड होता है, वो वुड इज यूज एज द वर्ब, क्रिया के लिए भी, और पास्ट टेंस में फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए बात, फॉर फ्यूचर। वुड फ्यूचर के लिए यूज होता है, जहाँ पास्ट से में बात करते हैं वहां भी यूज होता है। तो अभी हम आज पहले विल का हम नहीं पढ़ेंगे, हम वुड का पहले पढ़ेंगे। वुड का पहला जो रेफर होता है, अभी वुड वुड का रेफर होता है, ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइटली बात करना, रिक्वेस्ट करना, किसी रिक्वेस्ट से बात करना। और ये कुछ भी हमें चाहिए, हाँ, रिक्वेस्ट से बात करना है, पोलाइट से बात करना है, और इनविटेशन देना किसी को, इनविटेशन, पार्टी का, इवेंट का, शादी का, ये 3 जगह पे हम लोग ये वुड यूज़ करते हैं। हम पोलाइटली बोलते हैं, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू कम फॉर माय वुड यू लाइक टू कम फॉर अ पार्टी टुमारो? वुड यू लाइक टू कम फॉर अ बर्थडे पार्टी टुमारो? हाँ, ये पोलाइटली बोला। वुड यू लाइक टू गिव मी ग्लास ऑफ वाटर? लेकिन वो हम लोग लगाते हैं, गुड में लगाते हैं, हम वुड लगाते नहीं है। वुड यू लाइक टू हैव टी? यस, आई वुड लाइक टू हैव। तो वहाँ हम अभी कुछ वुड पे सेंटेंस देंगे और कुछ विल पे हम सेंटेंस अभी नहीं दे रहे हैं, वुड पे देंगे। तो वुड यू लाइक जो होता है, वुड यू लाइक, वुड यू और ही लाइक, मतलब इसका मतलब डू यू वांट, एक तरह से वांट का चाहत, डू यू वांट समथिंग, डू यू वांट, ही लाइक।
जब लाइकिंग होती तो लव हो जाता है, तो सामने वाला आंसर दे सकता है, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, वुड यू लाइक कॉफी, वुड यू लाइक हैव नहीं लगाएगा तो चलेगा। जब हम एक सेंटेंस देते हैं, कोई सेंटेंस नंबर, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो या वुड यू लाइक कॉफी, ये नहीं बोलकर हम बोल सकते हैं वुड यू लाइक कॉफी या टी या व्हाटएवर। तो आंसर में क्या हो सकता है, यस आई वुड, आई वुड। हमको बहुत कॉफी का पसंद है, वो चाहता है कॉफी को, तो आई वुड लाइक कॉफी, वो बोल सकता है। या आई वुड लाइक टू हैव कॉफी। तो नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, आई वुड लाइक कॉफी या आई वुड लव कॉफी। वो बोलेगा आई वुड लव कॉफी। टी भी दिया है ऑप्शन में, कॉफी भी दिया है, कॉफी और टी दिया है, तो आई वुड लव कॉफी या आई वुड लव टू हैव कॉफी, आई वुड लव टू हैव कॉफी। मतलब चाय को उसका इंटरेस्ट नहीं है, उस बंदे को चाय में पीने का इतनी दिलचस्पी नहीं है, तो बोलेगा आई वुड लव टू हैव कॉफी। हाँ, फिर सेंटेंस से, वुड यू लाइक टू विजिट एसएल वर्ल्ड विद अस, हमारे साथ आप चलना चाहेंगे? यस आई वुड लाइक टू ज्वाइन। वुड यू लाइक या वुड यू लाइक टू विजिट, यस आई वुड लाइक टू विजिट। ये आंसर शॉर्ट में दे देगा। थर्ड, would your parents join us, आपके पेरेंट्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे us for the birthday, for the birthday party, या कोई भी इवेंट। would your parents, क्या आपके पेरेंट्स ज्वाइन us, हम लोग के साथ, for the birthday party of the कॉर्पोरेटर की इधर हम बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। वुड योर पेरेंट्स जॉइन अस फॉर द बर्थडे पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेटर हमारे एरिया का उनका बर्थडे पार्टी है, तो ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वुड योर पेरेंट्स जॉइन अस, ज्वाइन करेंगे, या वुड योर पेरेंट्स लाइक टू जॉइन अस फॉर द बर्थडे पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेटर अपने एरिया कॉर्पोरेट का बर्थडे पार्टी है, आपको ज्वाइन करना है। सब जा रहे हैं, सबको इनविटेशन है। आपके पेरेंट्स आना चाहते हैं हमारे साथ, कॉर्पोरेट की बर्थडे वाले जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, फुल ओपन है, इनविटेशन आपको दिया है। हाँ, तो दिस वे। फिर नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू कम फॉर अ मूवी, वुड यू लाइक टू कम फॉर अ मूवी, यस आई वुड लाइक, नो, नहीं आना है, नो आई वुड नॉट, आई वुडंट, yes I have my exams, मेरे एग्जाम्स है ना, सो नो आई वुड नॉट। तो वुड नॉट का क्या होगा, वुड का पास्ट टेंस, तो वुड का नेगेटिव सेंटेंस क्या है, वुड नॉट, ये हो जाएगा, ओ कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव ऑफ वुड, ये नेगेटिव, वुडंट, आई वुडेंट, yes I would like to, huh? No I wouldn't, as I have my exams, I wouldn't like to join, या I wouldn't like to come for a movie, I would like to come for a movie, I don't, रिक्वेस्ट करते हैं
हाँ, इन्विटेशन देते हैं। फिर हम लोग बोलेंगे ये इन्विटेशन दिया हमने यहाँ, कॉफ़ी टी का ऑफ़र किया है, ऑफ़र करते हैं ना किसी को वहाँ, रिक्वेस्ट करके, पोलाइट करके बोलते हैं, "अरे प्लीज़ वो वुड यू लव टू अ, वुड यू लाइक टू गेट मी सम कॉफ़ी फ्रॉम देयर?" ये भी बोल सकते हैं। हम रिक्वेस्ट करके बोल सकते हैं, वुड यू लाइक टू गेट सम कॉफ़ी फ्रॉम देयर? फ्रॉम दैट टी ढाबा और टी स्टॉल? हाँ, वुड यू लाइक टू हेल्प मी आउट? हाँ, आपको पहले लाइक होना चाहिए, हेल्प करोगे ना? इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो आज के लिए यहाँ का आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट डालिए और बताइए कौन सी जगह से आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा टू गेट मोर वीडियोज़। ओके?